बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नईम अशरफ और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में 22 साल से काम कर रहा हूं और इम्तिहान की तैयारी करवाना, बच्चों को पेपरों के लिए तैयार करना, ये मेरा काम है। और आज मैं आपको 7 टिप्स दूंगा कि आप बेहतर इम्तिहान की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है 7 टिप्स फॉर द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। इम्तिहान की तैयारी के लिए 7 वो टिप्स हैं, वो बेसिक टिप्स होंगी जो आप इख्तियार करेंगे, उन टिप्स पे आप अमल करेंगे तो आप इम्तिहान की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। पिछले 22 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं और बच्चों को एकेडमी में तैयारी करवा रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं या वो स्टूडेंट्स जो इम्तिहान दे रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरे बच्चों को भी रिकमेंड करें कि इम्तिहान की तैयारी के लिए आपने ये टिप्स याद रखनी है। सबसे पहली टिप जो है दैट इज डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, कि जब आप डी ट्रैक होते हैं तो उससे तबाही होती है। तो आपने वो तमाम काम छोड़ देने हैं जो आपके इम्तिहान से मुतल्लिका नहीं है। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कम से कम करें और उसमें से वो तमाम ऐप्स निकाल दें जो आपके इम्तिहान की तैयारी से मुतल्लिका नहीं है। तमाम वो ऐप्स जो आपके पढ़ाई से मुतल्लिका नहीं है उन सबको आपने अनइंस्टॉल कर देना है। इसके बाद बेस्ट टाइम टू स्टडी, बेहतरीन टाइम पढ़ने के लिए सुबह का वक्त होता है। तो आप सुबह के वक्त उठकर अगर 5 बजे से 8 बजे तक तैयारी करते हैं, 3 घंटे पढ़ लेते हैं तो ये बहुत मुफीद टाइम है। पेपर तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि सुबह सही टाइम उठ जाएं आप और सुबह 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लेंगे तो इससे आपके दिमाग फ्रेश होता है, तो आपको तैयारी अच्छी होगी। जो याद करेंगे ज्यादा देर तक याद रहेगा। सुबह का 3 घंटे का पढ़ा जो काम है, पढ़ने का जो तैयारी है, वो दिन के 10 घंटे की तैयारी के बराबर होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पहले जो 3 घंटे हैं सुबह के, उनको लाजमी इस्तेमाल करें। और ये नहीं कि सुबह पढ़ लिया फिर आप बाद में नहीं पढ़ेंगे। बाकी भी एक टाइम टेबल बना के, एक शेड्यूल बना के आप दिन में भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें, रात को भी पढ़ें, लेकिन सुबह का टाइम पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम है। तो रात के टाइम भी आपने पढ़ना है, लेकिन रात के टाइम इंटरनेट इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आप जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ के पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इम्तिहानों में बहुत मुफीद होगा। थर्ड टिप है ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस, कि आप जहां पे बैठकर पढ़ रहे हैं वो आपके इर्द गिर्द जो स्पेस है, आपका जो कमरा है, वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। उसमें आपकी पढ़ाई के मुतल्लिका बुक्स के अलावा कुछ और चीजें बिखरी हुई नहीं पड़ी होनी चाहिए। जहां पे बैठ के आप पढ़ते हैं वहां पे अपनी बुक्स को, नोट्स और जो भी मुतल्लिका पढ़ाई की चीजें उनको अरेंज करें, तरतीब से रखें। वी आर एबल टू फोकस एट आवर बेस्ट व्हेन वी आर इन प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल एनवायरमेंट। जब हम खुशगवार माहौल में होते हैं तो हम तवज्जो से पढ़ते हैं। माहौल खुशगवार होगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, बेहतरीन तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो आपने टेबल को, अपने बिस्तर को, जहां पे आप बैठे हैं वहां पे दूसरी किताबें बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। आप अपनी किताबों को भी अरेंज करके रखें और बैठने के लिए आपने ऐसी जगह डे टाइम में इंतखाब करना है, या तो बाहर बैठ जाएंगे या फिर कमरे में बैठे हैं तो जहां पे रोशनी, सूरज की रोशनी आ रही हो और यहाँ पे ताजा हवा आ रही हो, उस जगह को आपने तलाश करना है। और बैठने की जगह आपकी पढ़ाई में बहुत अहम किरदार अदा करती है। चौथी टिप है कि टेक रेगुलर ब्रेक्स ड्यूरिंग योर स्टडीज। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें रेगुलर ब्रेक्स लें। ये नहीं कि आप सुबह बैठे और 8 घंटे तक लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपने लंबे टाइम तक एक ही विषय में नहीं पढ़ना। आप 1 घंटा पढ़ लें, उसके बाद 20-25 मिनट 30 मिनट रेस्ट करें। उसमें छोटे मोटे खेल खेल सकते हैं, उसमें आप बास्केटबॉल, क्रिकेट थोड़ी देर के लिए खेल लें। ब्रेक जरूर लें, हर 50 मिनट घंटे के बाद आपने 20-25 मिनट की ब्रेक जरूर लेनी है। जब ब्रेक लेंगे तो आपका दिमाग दोबारा फ्रेश हो जाएगा और पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान में आपने कोई ज़हनी काम नहीं करना, इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और टीवी भी आप नहीं देखेंगे। सिर्फ जिस्मानी जो खेल है वो आप खेल सकते हैं और इसके लिए आप इंडोर गेम्स
खेलेंगे और आउटडोर गेम्स भी नहीं खेलेंगे ताकि कोई चोट वगैरह का अंदेशा भी नहीं हो। 5वीं टिप है गो थ्रू प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स। जो पिछले 5 साल पेपर हैं, 10 साल पेपर हैं, उनको लाजमी स्टडी करें। आप देखें कि जब आपने पढ़ाई खत्म कर ली है, आपके कोर्स खत्म हो गए हैं, तो अब आप पिछले 5 साल पेपर, 10 साल पेपर जो हैं उनकी स्टडी करें। उसमें देखें कि किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, पिछले पेपर्स में, पिछले इम्तिहानों में किस तरह के पेपर आए हैं, उनका पैटर्न क्या था, उनकी स्कीम ऑफ स्टडी क्या थी। इसलिए पिछले 10 साल पेपर जो है उनकी रिहर्सल जरूर करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आपको इससे रिहर्सल भी होगी और यह पता भी चलेगा क्वेश्चन पेपर आता किस तरह का है, किस तरह आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। 6ठी टिप ये है कि रिवाइज अगेन एंड अगेन। आप जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करें। कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसको अपने बार बार रिवाइज करना है। एक दफा आप कंप्लीट कर लें, एक हफ्ता इम्तिहान से पहले उसको रिवाइज कर लें, फिर एक दिन पहले रिवाइज कर लें और फिर इम्तिहान से 2 घंटे पहले आप फिर रिवाइज कर लें। तो इस तरह आपको याद भी अच्छा रहेगा, पेपर भी अच्छा होगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। 7वीं और लास्ट टिप ये है कि नो जंक फूड, नो आउटसाइड फूड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब आपके इम्तिहान हो रहे हैं तो बाहर से आप खाना नहीं मंगवाएंगे। फास्ट फूड की जितनी आपकी एप्स हैं वो अपने मोबाइल से आपने निकाल देनी है। नो पिज्जा, नो बर्गर, नो शवारमा, नो नूडल्स, नो पास्ता। कोई ऐसी चीज आप बाहर की इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आप घर की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करें। गुड हेल्थ हैबिट्स रिजल्ट्स इन बेटर हेल्थ। अगर आपकी खाने की हैबिट्स अच्छी होंगी तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी। सो अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो आप अनहेल्दी फूड जो है उसको अवॉइड करें। ऑर्डर ऐप अपने मोबाइल से बिल्कुल निकाल दें। जब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उनको अनइंस्टॉल करें, घर की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहें, अच्छी तैयारी करें। तैयारी आपकी अच्छी होगी, 100% दें और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको इम्तिहान में कामयाबी की मुबारक हो। तमाम स्टूडेंट्स और तमाम पेरेंट्स इस ऐप को इसको जरूर देखें। तमाम पेरेंट्स तक, उन तमाम पेरेंट्स तक पहुंचाएं जिनके बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं और उन तमाम स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएं जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अपने इम्तिहान की अच्छी तैयारी कर सकें और जिंदगी में कामयाब हों। थैंक यू।